हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आए हैं खेती देखने के लिए। हमारी बहुत दिन हो गए थे। मैं साहब जी से बोल रही थी कि मुझे खेती देखने चलना है, खेती देखने चलना है, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं खेती देखने के लिए। मम्मी जी भी आई हुई है, मैं, मम्मी जी और साहब जी, हम तीनों के तीनों भी आ गए। साहब जी तो हर रोज़ ही आते हैं, लेकिन हमें लाने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि साहब जी के पीछे बहुत सारे काम थे। तो इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो हमें लेके आ सके। लेकिन आज मैंने कैसे वैसे करके उनको बोला कि नहीं, क्योंकि हमें ना वापस मुंबई, छुट्टियां हमारी ख़त्म होने वाली थी, हमें वापस मुंबई भी जाना था। साहब जी को वापस जाके ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। तो फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाती, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता फिर खेत में जाने के लिए। मुझे तो लगभग 1 साल हो गया था खेत में जाने के लिए। 1 साल से मैं खेत में नहीं गई थी। तो मेरा मन था कि मैं एक बार खेती देखने के लिए जाऊँ। तो फिर मैं साहब जी के पीछे ही पड़ गई थी आज की, मुझे किसी भी हालत में आज खेत में लेके जाइए आप, मुझे बाकी तो कुछ भी पता नहीं है। तो फिर आज साहब जी ने फाइनली टाइम निकाला और हम लोग यहाँ पे अभी आ गए हैं। तो ये है कुआं। अच्छा 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 अच्छा। ये इस साइड में पानी का कुआं खोदा हुआ है। चालू केली ना? आप हो देख बरं झालं मोटर सकते चालू हो केली। पानी लगभग बहुत ऊपर की तरफ था। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पे ना 3 मोटर डाले हुए हैं इसके अंदर। अभी साहब जी जा रहे हैं मोटर चालू करने के लिए। हाथ वगैरह ना कर। ये मम्मी जी यहाँ पे, ये जो इस साइड में दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा तालाब है, और तालाब के पास में ही हमारी ज़मीन है। तो तालाब के पास में ज़मीन होने की वजह से ना साइड में बहुत सारा, और ये जो कुआं खोदा है ना, वो भी तालाब के थोड़ा पास भी खोदा है, इसलिए उसको बहुत सारा पानी है कुएं में उस। तो अभी पहले हम लोग इस साइड में देख रहे हैं। इस साइड में अभी ना ये जो आपको दिख रहा है, ये है गन्ने की खेती। ये अभी अभी गन्ना लगाया हुआ है। 15 दिन हुए इसे लगाए हुए, सिर्फ नहीं 15 नहीं, मुझे लगता है 8 ही दिन हुए। 8 दिन हो गए इस गन्ने को लगाए हुए। अभी गन्ना उगा नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा इस साइड में गन्ना लगा दिया है। ये गन्ने में पानी जाने के लिए ये ना कॉक सिस्टम किया हुआ है, ताकि पानी भरने में आसानी हो सके, इसलिए पूरा कॉक सिस्टम किया हुआ है। इस साइड में ये जो दिख रहा है आपको खाली ऐसा ही पड़ा है, ये भी ऐसा ही रखा है जानबूझ के, ताकि समर सीज़न में इसमें भी गन्ना लगाना है साहब जी को, तो इसलिए साहब जी ने ये वाला वैसा ही रख दिया। उसके साइड में जो हरा दिख रहा है एकदम, वहाँ पे गेहूं की खेती की हुई है। अभी ये मम्मी जी और साहब जी दोनों के दोनों आगे चल रही है। ये अभी साहब जी मम्मी जी को बता रहे हैं कि किस साइड में क्या किया हुआ है। वैसे तो हम दोनों का भी आना नहीं होता है, मम्मी जी का और मेरा। मम्मी जी तो गांव में रहती है, तो वो तो कभी कभार चली भी जाती है, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो फिर यहाँ से जाना नहीं हो पाता है। तो ये पूरा का पूरा, ये जो गन्ने की खेती है ना, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे ही इसी तरीके से गन्ने की खेती की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा तो गन्ने की खेती ही होती है इस साइड। ये पूरा का पूरा कॉक सिस्टम बिठा दिया है। पूरा 4 एकड़ का होगा मुझे लगता है ये एरिया लगभग। ये मम्मी जी जो खड़ी है, ये अमरूद का पेड़, बहुत तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, मम्मी जी को और मुझे दोनों को भी बहुत अच्छा लगा ये अमरूद का पेड़। तो इस साइड में वो जो दूर से दिख रहा है वो रूम के जैसा, वो रूम इसलिए, जो रूम दिख रही है ये रूम इसलिए की है ताकि खेती का सारा सामान लाके वहाँ पे रख सके, इसलिए वो रूम की है खेती में। और ये पूरी की पूरी अभी गन्ना जब उगेगा तब टाइम मिलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं। अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि ये पूरा का पूरा 4 एकड़ का एरिया गन्ना किया हुआ है, तो इस साइड में भी ये भी गन्ना है। तो अभी ये भी गन्ना लगाया है। अभी आगे जा रहे हैं गेहूँ की खेती देखने के लिए। तो अभी इस साइड में मुझे लगता है ये लगभग 2 एकड़, हाँ 2 एकड़ के एरिया में गेहूँ किया हुआ है। ये वाला जो गेहूँ है, ये वाला गेहूँ हम तीनों को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये वाला सच में बहुत ही अच्छा था। ये देख सकते हो आप, ये है गेहूँ की खेती।
बहुत ही सुंदर है ये गेहूं की खेती। महाराष्ट्र में गेहूं की खेती इसी तरीके से होती है। पूरे लंबे लंबे खेत होते हैं, एकदम बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। तो अभी इस तरीके से हम लोग हम तीनों ने पहले ये वाला देखा, पहले गन्ने की खेती की तरफ देखा, उसके बाद हम लोगों ने गेहूं की खेती की तरफ भी चक्कर मारा। उसके बाद आ गए हम लोग, अभी ये है प्याज की खेती। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा प्याज है। आगे की तरफ भी प्याज ही लगाना है। वो जो आगे दूर तक, जो आपको जितना एरिया दूर तक दिख रहा है ना, इस साइड में गेहूं की खेती की है। ये 2 एकड़ में है। और इस साइड का जो 2 एकड़ है, यहाँ पर मुझे लगता है ये पूरा का पूरा इनको प्याज ही करना है। ये तो पूरा प्याज ही दिख रहा है, और इस साइड में भी पूरा का पूरा प्याज ही लगाना है। तो ये पूरी की पूरी प्याज की खेती है। जहाँ तक नज़र जाती है ना, वहाँ तक ये पूरी प्याज की ही खेती है। उस साइड में थोड़ा सा गन्ना भी लगाया हुआ है, और आगे की तरफ थोड़ा सा ये लहसुन भी लगाया हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र में मतलब हमारे यहाँ पे ना सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें की जाती है। तो ये पूरा का पूरा ये गेहूं की खेती बहुत ही प्यारी है। देखिए कितना सुंदर हरा भरा, कितना प्यारा दिख रहा है। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, कितना हरा भरा। ये लगभग 2 एकड़ तक का एरिया होगा। हमें एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था आने के लिए, 5 बज चुके थे। और अभी ये इस खेती में घूमते, ये देखिए ये है लहसुन की खेती। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लहसुन है, पूरा लहसुन लगाया हुआ है। और लहसुन के अंदर ही थोड़ी सी मेथी की सब्ज़ी भी डाली हुई है। तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था आने के लिए। वरना ये हमारे खेत जो है ना 2 साइड में फैले हुए हैं। आधा खेत जो है हमारा, आधा खेत नदी के इस साइड में है, और आधा खेत नदी के उस साइड में है। तो नदी के दोनों तरफ 2 खेत है। तो हमारा इस बार सिर्फ एक ही खेत में चक्कर लगाना हो गया। सिर्फ एक ही खेत देखा हम लोगों ने इस बार। अब जब अगली छुट्टी पे जाऊंगी तो दूसरा वाला खेत देखेंगे। ये देखिए अभी अंधेरा होने वाला था, लगभग इसी खेत में घूमते घूमते हमें ना अंधेरा होने वाला था। तो साहब जी ने बोला कि अभी चलो अब डायरेक्ट घर चलते हैं, अभी दूसरी खेती में नहीं जाएंगे, क्योंकि लगभग पूरा अंधेरा हो चुका था और हम लोग गए डायरेक्टली घर।